के मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड आने में भी समय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में ठंड आने से पहले ही प्रदूषण ने दस्तक दे दी। हालात ऐसे हो चले हैं कि लोगों को अभी से सांस लेने में परेशानी होने लगी है। ये नज़ारा इंडिया गेट का है, जहां लोग सुबह सुबह टहलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई। ऐसे में अस्थमा के मरीजों और बुजुर्गों को इस हवा में सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई हिस्सों में जो पराली जलाई जाती है, इसे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की मुख्य वजह माना जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के सारे दावे भी फुस होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। पोल्यूशन तो है, ये तो हर कोई किसी का मानना है, लेकिन यहाँ पर लोधी रोड एरिया में पोल्यूशन थोड़ा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। लोधी गार्डन नजदीक है, ये मौसम भवन है, तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और इन कंपैरिजन टू अदर्स यहाँ पर बहुत अच्छा है। फिर सांस लेने में वॉकिंग कर रहे हैं जी, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं? सांस लेने में तब दिक्कत होती है, सुबह के टाइम तो नहीं होता है, सुबह और रात को, शाम के टाइम पे उतना नहीं है, लेकिन दिन में होता है। दिन में इसलिए होता है कि भाई गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां चलती हैं, बाहर से भी आती हैं, गाड़ियां ज्यादा है, इसकी वजह से होता है, बाकी तो ठीक है। दिल्ली के मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड आने में भी समय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में ठंड आने से पहले ही प्रदूषण ने दस्तक दे दी। हालात ऐसे हो चले हैं कि लोगों को अभी से सांस लेने में परेशानी होने लगी है। ये नज़ारा इंडिया गेट का है, जहां लोग सुबह सुबह टहलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई। ऐसे में अस्थमा के मरीजों और बुजुर्गों को इस हवा में सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई हिस्सों में जो पराली जलाई जाती है, इसे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की मुख्य वजह माना जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के सारे दावे भी फुस होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। पोल्यूशन तो है, ये तो हर कोई किसी का मानना है, लेकिन यहाँ पर लोधी रोड एरिया में पोल्यूशन थोड़ा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। लोधी गार्डन नजदीक है, ये मौसम भवन है, तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और इन कंपैरिजन टू अदर्स यहाँ पर बहुत अच्छा है। फिर सांस लेने में वॉकिंग कर रहे हैं जी, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं? सांस लेने में तब दिक्कत होती है, सुबह के टाइम तो नहीं होता है, सुबह और रात को, शाम के टाइम पे उतना नहीं है, लेकिन दिन में होता है। दिन में इसलिए होता है कि भाई गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां चलती हैं, बाहर से भी आती हैं, गाड़ियां ज्यादा है, इसकी वजह से होता है, बाकी तो ठीक है। दिल्ली के मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड आने में भी समय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में ठंड आने से पहले ही प्रदूषण ने दस्तक दे दी। हालात ऐसे हो चले हैं कि लोगों को अभी से सांस लेने में परेशानी होने लगी है। ये नज़ारा इंडिया गेट का है, जहां लोग सुबह सुबह टहलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई। ऐसे में अस्थमा के मरीजों और बुजुर्गों को इस हवा में सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई हिस्सों में जो पराली जलाई जाती है, इसे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की मुख्य वजह माना जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के सारे दावे भी फुस होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। पोल्यूशन तो है, ये तो हर कोई किसी का मानना है, लेकिन यहाँ पर लोधी रोड एरिया में पोल्यूशन थोड़ा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। लोधी गार्डन नजदीक है, ये मौसम भवन है, तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और इन कंपैरिजन टू अदर्स यहाँ पर बहुत अच्छा है। फिर सांस लेने में वॉकिंग कर रहे हैं जी, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं? सांस लेने में तब दिक्कत होती है, सुबह के टाइम तो नहीं होता है, सुबह और रात को, शाम के टाइम पे उतना नहीं है, लेकिन दिन में होता है। दिन में इसलिए होता है कि भाई गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां चलती हैं, बाहर से भी आती हैं, गाड़ियां ज्यादा है, इसकी वजह से होता है, बाकी तो ठीक है।